गुड इवनिंग सभी को। तो स्टार्ट करते हैं अपन आज की क्लास। देखो अपन चैप्टर 9 कर रहे थे, प्रकृति है ना। प्रकृति में व्युत्पत्ति कर लिया, निरुक्ति कर लिया, ठीक है। उसके बाद में अपन ने देह प्रकृति कर लिया था, प्रकृति को प्रभावित करने वाले कारक कर लिए। फिर वात प्रकृति पुरुष के लक्षण, पित्त प्रकृति पुरुष के लक्षण और कफ प्रकृति पुरुष के लक्षण अपन ने कर लिए थे। फिर भौतिक प्रकृतियाँ भी अपन ने कंप्लीट कर ली थी। आज करेंगे मानस प्रकृति। मानस प्रकृति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। एग्जाम में यही क्वेश्चन मोस्टली रिपीट होता है बार बार, मानस प्रकृति। तो मानस प्रकृतियाँ कितनी बताइए? सात्विक, राजसिक, एक तामसिक। आप इसमें एक लाइन और ऐड कर सकते हो कि इन्हीं आचार्य सुश्रुत ने मानस प्रकृतियों को क्या बोला है? महाप्रकृति। क्या बोला है? महाप्रकृतियाँ। आप इसको लिख सकते हो साथ में अपने नोट्सों में कि भाई मानस प्रकृति को आचार्य सुश्रुत ने महाप्रकृति बोला गया है। दोबारा लिख देता हूँ मैं, महाप्रकृति, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि महाप्रकृति को समझाइए, तो आप तो सोचोगे भाई मानस प्रकृति पढ़ाई, हमें तो महाप्रकृति तो पढ़ा ही नहीं। तो ये मानस प्रकृति को ही महाप्रकृति बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन सी आती है? सात्विक, राजसिक और तामसिक। क्लियर? अब ये मतलब मानसिक, ये मन की प्रकृतियां, आपका स्वभाव कैसा है, नेचर। देखो वो तो थी शारीरिक कि भाई शारीरिक किस प्रकार से थी, आपका मतलब वातज, पित्तज, कपज, देह प्रकृति। ये है मानसिक। जैसे अपन बोले ना शारीरिक दोष, मानस दोष। मानस दोष कितने थे? रज और तम। सत्व को तो दोष माना ही नहीं था क्योंकि वो तो सात्विक है। तो यहाँ पे क्योंकि सात्विक प्रकृति, सत्ववान व्यक्ति, ज्ञानी विद्वान पुरुष जो होते हैं ना वो सात्विक। तो ये मन में नहीं सत्व। यहाँ पे मैंने कोष्टक में लिखा ही है कि मन बराबर सत्व 3 प्रकार का बताया। कल्याण से उत्पन्न, मन सत्व 3 प्रकार का बताया। कल्याण से उत्पन्न सात्विक यानी श्रेष्ठ। कल्याण, जो कल्याण को, समाज का कल्याण करे, समाज का कल्याण करे, देश का कल्याण करे, अपने घर का कल्याण करे, कुल का कल्याण करे, अपनी जाति का कल्याण करे, मतलब उसमें कोई बुराई ना हो 1% भी, वो है कल्याण से उत्पन्न सात्विक यानी श्रेष्ठ। क्रोध से उत्पन्न राजसिक मध्य, और मोह से उत्पन्न तामसिक अधम, ठीक है। तो सबसे बेस्ट कौन सी है? कल्याण से उत्पन्न श्रेष्ठ। अब क्रोध से उत्पन्न मतलब अहंकार से, गुस्से से जो उत्पन्न होती है राजसिक, वो होती है मध्यम, ना अच्छी है ना बुरी है, मीडियम है। और मोह से उत्पन्न तामसिक अधम, मतलब ये सबसे बेकार होती है। क्योंकि मोह, अगर लोभ पैदा हो जाता है ना किसी चीज़ से, तो वहाँ फिर संकट ही संकट है। आपको किसी स्त्री से लोभ हो गया, किसी वस्तु से लोभ हो गया, किसी कार से, किसी मकान से, किसी ज़मीन से लोभ हो गया, तो फिर वहाँ पे खून खराबा ही होगा, वहाँ पे समाज का अकल्याण ही होगा, वहाँ पे समाज का नाश ही होगा, समाज का सर्वनाश होगा वहाँ पे, ठीक है। तो आज के जो इसमें जो मॉडर्न युग बोलते हैं जिसमें लोभ बढ़ा हुआ है, तो मोह से उत्पन्न हो रही है मोस्टली। तो अधम मतलब अधर्म ज़्यादा बढ़ रहा है, लोग विनाश की ओर जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि मानस प्रकृति में ये बताया जाए कि 3 तरह की प्रकृतियाँ होती हैं, कि आपका जो माइंड सेट है वो किस तरह का, सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है। तो इस प्रकार की 3 प्रकृतियाँ हैं, इन्हीं को ही महाप्रकृतियाँ बोला गया। अब इनके टाइप्स देखो। सात्विक प्रकृति कितनी होती है? 7। राजसिक प्रकृति कितनी होती है? 6। और तामसिक प्रकृति कितनी होती है? 3। सात्विक प्रकृतियां में कितने आते हैं? 7 में ब्रह्म सत्व, आर्ष सत्व, इंद्र सत्व, ठीक है, याम सत्व, वारुण सत्व, कुबेर सत्व और गांधर्व सत्व। ये किसके नाम है? देवताओं के नाम है, क्योंकि सात्विक है, देवता सात्विक होते हैं, तो ये देवताओं के नाम है। ब्रह्म सत्व, आर्ष सत्व, इंद्र सत्व, ठीक है, तो ये देवताओं के नाम है। याम सत्व, वारुण सत्व, कुबेर सत्व और गांधर्व सत्व। अब राजसिक में देखो, आसुर सत्व, राक्षस सत्व, पैचास सत्व, सार्प सत्व, प्रेत सत्व, शाकुन सत्व। अब इनका मैं बताऊंगा मीनिंग क्या है, इनका डिफरेंस लिखा नहीं है नोट्स में, लेकिन मैं फिर भी मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा कि इनका मीनिंग क्या है। तामसिक प्रकृतियां में पाशु सत्व, मातस्य सत्व और वानस्पत्य सत्व, ये 3 तामसिक प्रकृतियां हैं। तो इनके लक्षण देखो, पहले सात्विक प्रकृति के लक्षण देख लेते हैं, राजसिक के लक्षण देख लेते हैं, तामसिक प्रकृति के लक्षण, मतलब कॉमन लक्षण देखते हैं। कॉमन लक्षण मतलब इसके कॉमन लक्षण, इसके कॉमन लक्षण, इसके कॉमन, फिर ये विशेष है, इनमें डिफरेंस क्या है मैं आपको समझा दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत से बोल देना क्या राक्षस है, कि असुर है, पिशाच है, सर्प है, प्रेत है, शाकुन, तो मतलब ये सब गुण वाला कोई व्यक्ति होगा ना, तो वो क्या है? राजसिक में। अगर पार्श्व है, मातस्य या वनस्पत्य है ना, वो तामसिक का। अगर देवताओं जैसा व्यवहार करेगा तो क्या है? सात्विक प्रकृति। तो लक्षण देख लेते हैं। सात्विक प्रकृति, ठीक है, अनसंसता मतलब क्रूरता सहन करना। बहुत बड़ा श्लोक था, लेकिन श्लोक याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसे याद कर सकते हो। सात्विक प्रकृति के लक्षण देखो, ये राजसिक प्रकृति की ये, और तामसिक की ये। तो पहले है सात्विक के देख लेते हैं। सात्विक प्रकृति वाला व्यक्ति कैसा होगा, कैसा गुणवान होगा, कैसे गुण उसमें रहेंगे। तो अनसंसरता, क्रूरता सहन करना, कहने का मीनिंग ये है कि आप उसको कितना ही टॉर्चर करो, बार बार परेशान करो, वो इग्नोर करेगा। वो ऐसे बोलेगा कि इसके जीन ही खराब है, इसके परिवार में ही खराबी है, तो अपन उसको इग्नोर करता रहेगा। वो कहने का मतलब है कि उसको वो बार बार मतलब बहुत बड़ा
सहनशील वाला व्यक्ति है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता कौन उसको क्या बोल रहा है क्या कर रहा है, मतलब सहन क्रूरता सहन कर लेगा। सविभाग रुचिता, ठीक है, अपने काम में काम करने वाला, मतलब ऐसे किसी का बुरा नहीं चाहने वाला। ठीक है, तितिक्षा, सुख दुख आदि के द्वंद्वों को सहना, सुख में भी वो ऐसा का ऐसा रहेगा नॉर्मल, और दुख हो गया ना बहुत ज्यादा तब भी वो वैसा का वैसा रहेगा नॉर्मल, कोई उसको फर्क नहीं पड़ेगा, दुख में भी वो रो नहीं रहा, सुख में भी वो हंस नहीं रहा, मतलब नॉर्मल है दोनों अवस्था में। ठीक है, सत्यावृत, हमेशा सत्य बोलने वाला, धर्म का पालन करने वाला, आस्तिक, भगवान की पूजा करने वाला, मतलब भगवान को मानने वाला, बुद्धिमान, मेधावान, स्मृतिवान, धृतिवान। अब देखो ये शब्द मिले मिले जुले, बुद्धिमान ज्ञानवान, बुद्धिमान, मेधावान, स्मृतिवान, धृतिवान, इनमें माइनर डिफरेंस है। जैसे कि है स्मृति, स्मृति क्या होता है, कोई चीज अपन ने बुद्धि ली, ज्ञान लिया, मतलब बुद्धिमान तो अपन ने बुद्धि लिया, ज्ञान हुआ वो बुद्धि में परिवर्तित हुआ, बुद्धि, मेधा, स्मृति, धृति। अब ये क्या है, मेधा, स्मृति, धृति। मेधा यानी एक तरीके से किसी चीज को काम में लेना, ज्ञान को काम में लेना, स्मृति किसी चीज को याद करना, मतलब जो ज्ञान हुआ था ना उसको याद करना, और धृति, धृति यानी जिस चीज को अपन को ज्ञान था उसको नॉलेज कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, उस नॉलेज का उपयोग कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, इस चीज को जो जानता है, मतलब एक तरीके से ये एक ही टर्म में कहने का मतलब है, आपको कोई भी ज्ञान हुआ, कोई भी अनुभव हुआ, उसको सही टाइम पे सही समय पर यूज लेने की कैपेसिटी आपके पास होनी चाहिए। तो ज्ञान हुआ, ज्ञान बुद्धि में परिवर्तित हुआ, बुद्धि मेधा में, मेधा स्मृति में। अब देखो स्मृति क्या कब आती है, जैसे आपने बचपन में कोई चीज सीखी, ठीक है, 2 गुणा 2 आपने बचपन में सीखा, कितना होता है 4 होता है, ये बचपन में सीखा, तो ये स्मृति एक तरीके से। ठीक है, धृति क्या है, यहाँ 2 गुणा 2 4 होता है, मतलब एग्जैक्ट जब गणित का टाइम आया तो ये आपने यूज किया, धृति किया, मतलब इस चीज को अपन ने यूज किया, तो जो अपन को ज्ञान हुआ उसका यूज कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, वो धृति है। ठीक है, तो धृतिवान, तो जो उसको ज्ञान हुआ था ना वो उसका यूज कर पा रहा, वो है धृतिवान। तो ये मतलब एक तरीके से कोई चीज इसको भूली नहीं जा सकती, वो भूलता नहीं है। फिर है अनिविसंग, मतलब निरिच्छा पूर्वक अच्छे कार्य करना, उसको कोई लाभ लोभ नहीं है कि भाई इसको ये काम करने से मुझे ये लाभ मिलेगा, जैसे कि किसी की भगवान की पूजा करने से मुझे वरदान मिलेगा, ऐसा उसको लाभ नहीं, लोभ नहीं है, वो अपनी इच्छा से, ठीक है, निरिच्छा, कोई इच्छा नहीं है, बिना इच्छा के वो अपना काम करता रहेगा। यह सात्विक प्रकृति, मतलब एक तरीके से ब्रह्म आत्मा, मतलब एक तरीके से परम आत्मा, मतलब एक तरीके से सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति क्या है, सात्विक व्यक्ति है। अब देखो राजसिक प्रकृति वाले क्या होता है, अकारुण्य, क्रूरता, क्रूरता करेंगे, व्यक्ति को परेशान करेंगे, टॉर्चर करेंगे। ठीक है, मजा आता है इनको टॉर्चर करने में किसी व्यक्ति को। ठीक है, दुख बाहुल्यता, दुख से पीड़ित रहेंगे, चिल्लाएंगे, मतलब कोई उसको, मतलब अगर सोने के खजाने में बैठे तब भी वो रोएगा। ठीक है, मतलब उसको दुख, किसी ना किसी चीज में दुख ढूंढ ही लेता है वो, उससे व्यक्ति होता है ना, 100 अच्छी चीज रख दो लेकिन एक गलत चीज हो गई तो उसी चीज को पकड़ेगा, यार ये गलत है, तो मतलब खुशी नहीं देखी जाती उसको, मतलब दुख दिखाना है। अटनशील, मतलब घूमने का स्वभाव, घुमक्कड़ जाति के होते हैं ना, कभी यहाँ कभी वहां, घुमंतु जाति के ऐसे होते हैं। अधीरता, अधीर रहना, ठीक है, किसी का अधीर रहना। ठीक है, अहंकार, गुस्सा, इनमें क्रोध तो बहुत ज्यादा रहेगा, अहंकार तो रहेगा ही। असत्यवाद, झूठ बोलेंगे। दम, ढोंग करेंगे, काम करने की इच्छा ना हो, ढोंग करेंगे मैं बीमार हूँ, ठीक है मेरा मन नहीं है, या फिर मतलब ढोंग करेंगे, अरे यार मैं काम तो कर लेता लेकिन मेरी ये प्रॉब्लम आ गई, मतलब ढोंग करते हैं। मानी, अभिमानी, घमंड करते हैं, अपनी कोई भी शक्ति होगी, कोई भी कमी होगी, मतलब कोई भी उसकी काबिलियत होगी छोटी सी भी, तो उसका घमंड करेंगे वो। ठीक है, हर्षयुक्त, बहुत ज्यादा प्रसन्न भी रहेंगे। कामी, कामी मतलब कामुकता वाले, ठीक है, मैथुन की इच्छा रखने वाले, बहुत ज्यादा कामी होते हैं ये। और क्रोध, क्रोध तो करते ही, कहने का मतलब है कि राजसिक प्रकृति के ये लक्षण है। ठीक है, अब तामसिक के देखो, विषादी, मतलब खेद करना, दुख प्रकट करना। नास्तिक, भगवान को नहीं मानता ये तामसिक प्रकृति वाला। अधर्मी, अब देखो धर्म को तो पालन करना ही नहीं है इसको, ऐसे काम करके जिससे धर्म का नाश ही हो। ठीक है, बुद्धि का निरोध, बुद्धि का उपयोग नहीं करना। बुद्धि का निरोध मतलब दिमाग तो लगाने नहीं है, माइंड का तो यूज करना ही नहीं है। अगर इसको बोलेंगे भाई बारिश आ रही है छाता लेके जा, नहीं मैं तो नहीं लेके जाऊँ, वो माइंड का यूज करेगा ही नहीं, वो कुछ अलग ही काम करेगा। अज्ञान, ज्ञान नहीं होना, बोलते ना कि जानवर जैसी बुद्धि है, मोटी बुद्धि है, घुसता ही नहीं है इस बुद्धि में, तो वो होता है तामसिक प्रकृति का। दुधर्मा मतलब दुष्ट बुद्धि हो जाना, दुष्ट बुद्धि मतलब दारू, शराब, अंडे, ये सारी चीजें का सेवन करना, लोगों को परेशान करना। ठीक है, गलत बातों का आदत करना, गलत आदतों को संगत बनाना एक तरीके से। अकर्मण्य, कोई कार्य नहीं करना। निर्दलु, और नींद दिखाना, सोते रहना, खाता पीता मस्त सोता, ये है तामसिक प्रकृति के लक्षण। अब ये हो गई अपन ने जो टाइप्स किए थे कि ब्रह्म सत्व, आर्य सत्व, इंद्र सत्व, याम सत्व, वारण सत्व, कोबर, इनमें क्या डिफरेंस है, लेकिन मैंने अब कहीं लिखा नहीं है। अब देखो, लेकिन ब्रह्म सत्व का मैं बता देता हूँ कि वही पवित्र हो, ठीक है, वेदों का अभ्यास करने वाला हो, गुरु पूजन हो, अतिथि सत्कार करने, यज्ञ करना, ये ब्रह्मकाय के लक्षण है। आर्य सत्व के क्या है मैं बोल रहा हूँ, सुन लेना। ठीक है, बड़प्पन,
आज्ञा देना, शास्त्रों के अध्ययन में सदा संलग्न रहने वाला, नौकर चाकरों का पोषण करने वाला और ऐश्वर्य संपन्न। ठीक है, ये है आर्ष सत्व। ठीक है, अब क्या है, एक तरीके से इंद्र सत्व देखो। इंद्र में क्या होगा, एक तरीके से जो राजा हो, एक तरीके से, ठीक है, देवताओं का राजा। याम में देखो, इसमें क्या हुआ कि इसमें लिखा है पवित्र तथा राग, मोह मद मत्सर आदि न हो, मतलब किसी से मोह ना हो, स्मरण शक्ति संपन्न हो, निर्भय हो, दृढ़ काम करने वाला हो, मतलब कहने मतलब सारे अच्छे अच्छे गुण, किसी में अच्छी अच्छी क्वालिटी हो ना, उन सबको एक साथ जोड़ दो, वो सात्विक प्रकृति में जाते हैं। तो ब्रह्म सत्व की 2-3 क्वालिटी होगी अच्छी, आर्ष सत्व की 2-3 क्वालिटी होगी अच्छी, इंद्र सत्व की 2-3 क्वालिटी, याम सत्व की, वारुण सत्व की क्या है, वारुण सत्व क्या है कि मीठा बोलना, स्वयं पवित्र, यज्ञ करने वाला, ठीक है, शीतल पदार्थों का सेवन करने वाला, ये क्या है, वारुण काव्य हो गया। कुबेर में क्या आएगा, कुबेर में आएगा कि सहनशीलता, धन लाना व रखना, कि धन को रखेगा वो, प्रजा उत्पादन करना, ये कुबेर का आएगा लक्षण है। और गांधर्व क्या बोलता है, गांधर्व बोलता है कि भाई सुगंधित पदार्थ, चंदन माला प्रति, नृत्य, गीत वादित, इच्छा विहार, घूमने की इच्छा करने वाला, और मतलब एकदम लोगों का कल्याण करने वाला, ये सब सात्विक प्रकृति है। अब राजसिक प्रकृति देखो, अब बोलते हैं ना आसुर, राक्षस और पिशाच में क्या अंतर, मैं आपको बताता हूँ कि आसुर क्या होता है, अकेला खाने वाला। आसुर व्यक्ति क्या होता है, जो असुर होता है ना, अपन मूवी में देखते हैं ना, महाभारत रामायण में असुर है, ये तो असुर है, तो असुर की लक्षण देख लो। असुर क्या करता है, अकेला खाने वाला, ठीक है। धूर्त, छली, कपटी होता है असुर, ठीक है। रुद्र स्वभाव वाला, अत्यंत क्रोध करने वाला होता है असुर। और राक्षस क्या होता है, तीक्ष्ण दुख देने वाला, नहीं नहीं सॉरी, राक्षस क्या होता है, एकांत स्थान में रहने वाला, भयानक, मतलब राक्षस क्या होता है, एकदम उसके लंबे लंबे दांत होते हैं, बड़े बड़े बाल होते हैं, राक्षस एकदम राक्षस टाइप का, देख के डर लग जाए उसको, ठीक है, भयानक एक तरीके से। अधर्मचरण, अपनी स्तुति करने वाला, जैसे राक्षस थे ना, एक तरीके से अपनी स्तुति करने वाला, मुझे ये आता है, मुझे ये आता है, मैं देवताओं को भी बस में कर लेता हूँ, ये सारी चीजें। अब पिशाच क्या बोलता है, पिशाच बोलता है कि झूठन आदि खाने वाला, जो पिशाच होता है ना, झूठन खाता है, ठीक है। तीक्ष्ण व्यवहार करने वाला, स्त्रियों के समूह में रहने का अभिलाषी, वो ऐसा चाहता है कि वो स्त्रियां उसके चारों तरफ रहें, तभी तो आपने बोला कि इसके पिशाच लपट गया, किसी स्त्री का बोल रहा है कि पिशाच, पिशाच ने इस पर कब्जा कर लिया। अब देखो सर्प सत्य में क्या है, सर्प में डरपोक, ठीक है, क्रोधी, ठीक है, विहार में चंचलता, आहार में शीघ्रता, आहार जल्दी जल्दी खाता है, ठीक है, ये सर्प वाला होता है। अब देखो प्रेत, देख पिशाच और प्रेत दोनों अंतर हैं। प्रेत देखो, प्रेत में क्या बोलता है कि दूसरों को नहीं देखकर खाना, कोई आसपास हो तो खाना नहीं खाएगा, आलसी रहेगा, दुखी रहेगा, ठीक है, अत्यधिक लोभी, दान न देने वाला, ये सब क्या है, प्रेत के लक्षण है। अब देखो शाकुन्य, शाकुन क्या होता है, निरंतर खाने वाला, लगातार खाता पीता है, सहन न करने वाला, किसी की दूसरे की खुशी को सहन नहीं कर पाता, ठीक है। और अत्यंत कामासक्त, काम के लिए में तत्पर, कहने का मतलब कि काम लीला में लगा रहता है। ये शाकुन का एक पक्षी है, उसके उसके गुणों के आधार पर ये बताया शाकुन सत्व, ठीक है। शाकुनी मामा नहीं है ये, ठीक है, शाकुन एक पक्षी है, उसके आधार पर बताया। तामसिक प्रकृति का देखो, पहला है पाशु सत्व। पाशु सत्व में क्या आता है, ज्ञान का दूषित होना, कार्य में शीतल होना, शोपन में सर्वदा मैथुन देखना, हमेशा मैथुन या काम वाली इच्छाएं देखना, ठीक है, स्त्री के साथ मैथुन करने की अभिलाषा करना, ऐसे ही सपने देखता है वो, ठीक है। अपने पर आए दुख, विपत्ति को दूर करने की चेष्टा वाले, ये पशु काय के लक्षण है। कोई अपने पर दुख आ रहा है तो उसको दूसरे पटक देता है, ठीक है। मात्स्य देखो, मन का स्थिर नहीं रहना, मूर्ख रहता है, डरपोक रहेगा, जल की इच्छा करना, सदैव पानी की इच्छा वाले, एक दूसरे का झगड़ा करना, एक दूसरे को बढ़ा देना, तिकड़मबाजी करते हैं, वो है मात्स्य। अब वानस्पत्य सत्व को देखो, एक ही जगह पर रहने की इच्छा, वानस्पत्य, वानस्पत्य यानी पेड़, क्या वानस्पत्य यानी क्या होता है, पेड़। अब पेड़ क्या होता है, एक ही जगह रहता है, तो एक ही जगह रहने की इच्छा रहती है उसकी, केवल आहार में रत रहना, भोजन के प्रति मतलब भोजन खाते रहो, मस्त रहो, ठीक है। धर्म काम अर्थ इनसे रहित होना, कोई काम नहीं करना, बस मस्त आराम से खाना पीना सोना, ये सब वानस्पत्य, ठीक है। मात्स्य क्या, एक तरीके से आप इसको मछली से समझ सकते हो, इसमें लगेगा जल की इच्छा करना, सदैव पानी की इच्छा करना मात्स्य में, ठीक है। और पास यानी पशु, पशु के समान, तो पास तो हो गया पशु के समान, मात्स्य हो गया मछली के समान, और वानस्पत्य हो गया पेड़ पौधों के समान। तो जैसे गुण होते हैं ना, वैसे उनके आधार पर इनके नाम है, ठीक है। तो आसुर और राक्षस, राक्षस होता है भयानक, ठीक है, जो लंबे लंबे दांत, लंबे लंबे बाल होते हैं ना, जिसको देख के डर लग जाए, वो होता है राक्षस, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये मानस प्रकृतियां हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक, इनके 7 भेद, 6 भेद, 3 भेद, और इनके लक्षण मैंने आपको यहाँ बता दिए।
बस लक्षण लिख दो और भेद लिख दो ना, इतना ही काफ़ी है। जो मैंने डिफरेंस बताया था ना वो आपको समझाने के लिए बताया है, ठीक है, इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये चैप्टर हो गया पूरा। अब करेंगे चैप्टर नंबर 10 आहार, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद। कोई भी डाउट हो तो ग्रुप में पूछ लिया करो ना। थैंक यू।